अगर आप भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर कई दिन हो गए हैं करते, तो इसका सिलेबस पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसका पैटर्न भी जानते हैं कि क्या आता है, लेकिन इसके अंदर का जो जैसे कि जीएस फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये नहीं पता होता है। तो लास्ट में आपको मैं बताऊंगी। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें जो मैंने यहाँ पर पेज में लिखने की कोशिश की है कि क्या भाई क्या छोटे पैटर्न में बताई हूँ, फिर थोड़ा लेंदी में बताती हूँ, बस कुछ मिनटों का समय है, इसीलिए मैं कहती हूँ आज मैं आपको कुछ न्यू स्किल के साथ हमेशा मिलती हूँ। और अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म डाला था, प्रीलिम्स नहीं निकला तो कोई बात नहीं भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म इसका फिल किया था तो आप डट जाइए इस पे, और अपनी जो उसमें नहीं की तैयारी तो कोई बात नहीं, उससे एक मेरा हाथ समझिए, लेकिन नहीं निकला तो कोई बात नहीं है, अब की बार ज़रूर मेहनत कीजिएगा। लेकिन तब तक आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, कोई ना कोई ज़रूर सर्विस तब तक अपने हाथ में आप ले लीजिए। बता देती हूँ क्या पैटर्न है और क्या क्या सिलेबस है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, और क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका आज फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ। दो फुल फॉर्म में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, एक तो होता है यूपीपीसीएस और एक होता है यूपीपीएससी होता है। तो ठीक है, अब यहाँ हम आपको बताएंगे यूपीपीसीएस का फुल फॉर्म, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कमीशन सर्विस, ठीक है। इसका 2025 में क्या पैटर्न है आपको बता देती हूँ। तो इसका जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है ये होता है भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब यहाँ बात करती हूँ थोड़ा आगे, जस्ट अबाउट में आपको बताती हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स होता है, जिसमें जीएस एंड सीसेट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और पैटर्न नहीं पता होता है तो पता नहीं चलता है, कन्फ्यूजन बच्चों को बना रहता है, जैसा कि वो तैयारी करते हैं तब भी कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कितने प्रश्न आते हैं जो प्रीलिम्स का पेपर होता है। मेन्स के सॉरी, मैंने यूपीएससी में बहुत सारे पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न बताए हूँ, उसमें काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और मैं इसमें भी बताने की कोशिश करती हूँ कि जो आपका प्रश्न है, प्रश्न कितना आएगा जीएस में। तो जीएस में आएंगे भाई, पहले तो ये समझ लेते हैं जो प्रीलिम्स का पेपर होगा इसमें जीएस एंड सी सेट होगा, ठीक है। तो जीएस का जो पेपर होगा वो और सी सेट का दोनों एक ही दिन होगा, एक तो 9:30 बजे से 11:30 बजे से, और दूसरा मतलब कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 2-2 घंटे का पेपर होता है। अब बात कर लेते हैं कितने प्रश्न आते हैं। तो भाई इसमें जो आपके प्रश्न होते हैं ये होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। देन कितने नंबर के होते हैं, 250 अंकों का होता है। समय तो 2 घंटे का होता है। देन बात करती हूँ सी सेट का, जो 2:30 बजे से होगा, तो 2:30 बजे से होगा भाई। तो इसमें प्रश्न जो होंगे, इसमें भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसमें 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें जबकि 150 प्रश्न होते हैं, इसमें 100 प्रश्न होते हैं। और बात करते कितने अंकों का होता है, तो ये भी भाई 200 अंकों का होता है। कितना टाइम होता है, तो वही टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। ये क्वालिफाई नंबर होता है 33%, यानी कि अगर आप समझ सकते हो, अगर आपके 35 आप गेस करते हो, आप अगर आपके घर पे मिलाते हो तो 35% आते हैं, तो समझ लाइए आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। पहले तो आपका सी सेट कॉपी से होगा, देन उसके बाद आपका पहले तो आपका सी सेट का कॉपी चेक होगा प्रीलिम्स में, देन उसके बाद सी सेट का होगा, सॉरी जीएस का होगा, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बने रहिएगा, दूसरे पेज में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा की बात करती हूँ तो यहाँ थोड़ा सा इस कैमरे में नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं देखती हूँ कि दूसरा पेपर आपका मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में आपको क्या करना है कि इसमें कुल मिला के 8 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक दिन में 2 भी पेपर भी हो सकता है, एक दिन में 1 पेपर हो सकता है, एक हफ्ते के अंदर इस पेपर को ख़त्म कर दिया जाएगा। कितना टाइम पैटर्न रहेगा आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहला तो पेपर आपका होगा सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 150 नंबर का होगा। 150 नंबर का होगा, कितने घंटे आपको समय कितना मिलेगा, तो इसमें भाई 3 घंटा मिलेगा, ठीक है। और देन बात करते हूँ निबंध में, सब में जो आपका समय मिलेगा, जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटा मिलेगा। निबंध में भी आपको 150 अंक मिलेंगे। देन सी सेट की बात करते हैं तो 200 अंकों का है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये भी 200 अंकों का होता है। कुल मिलाकर भाई जो टोटल नंबर बनेंगे, ये टोटल नंबर आपके बनेंगे 1500 नंबर बनेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये निकल जाता है, और इसके बारे में भी अभी लेंदी में बताती हूँ कि क्या जीएस फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस प्रकार से पैटर्न है, ठीक है। उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, ना कि एक सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको पूरा फुल में जानना है, फुल में, तो आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसीलिए कहती हूँ न्यू खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर लगभग न्यू खबरें
के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है, आप इतना नंबर, जैसे कि इतना टाइम देना होता है, इतना इतना नंबर का होता है, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो देन उसके बाद देखो भाई बता देती हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हो तो 3 महीने के लगभग में आपका मेंस का पेपर होता है, ठीक है। तो मेंस अगर क्वालिफाई हो जाता है तो इंटरव्यू होगा तो इसमें 100 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ 100 अंक मिलेंगे। तो बात कर लेती हूँ इसमें आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है ये देखी जाती है। तो कुल मिला के यानी कि यहाँ पर कुल अंक की बात करते हैं तो कुल अंक यानी मेंस एंड इंटरव्यू को जोड़े जाते हैं, ना कि इसमें प्रीलिम्स के नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपके मेंस एंड इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं। तो मेंस का नंबर है वो 1500 एंड इंटरव्यू 100 अंकों का होता है, तो दोनों मिलाकर 1600 नंबर का होता है। इसमें आपका रैंक गिना जाता है कि आप फर्स्ट रैंक पे आते हो, सेकंड, थर्ड पे इसमें गिना जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं कि आपका जो फुल लेंथ में बात करते हैं कि जीएस फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में क्या होता है। और यहाँ पर बात कर लेती हूँ जो जीएस प्रीलिम्स में जीएस एंड सी सेट में क्या। तो गाइस पेज से अब आ गए हैं मोबाइल फ़ोन में, आपको बता देते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उसी प्रकार से अगर पेज में नहीं समझ में आया है तो प्रीलिम्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट की यही कन्फ्यूजन होता है कि जीएस एंड सी सेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने आते हैं भाई, और कौन से टॉपिक से आते हैं। इस पैटर्न में आपको ये बताऊँगी। देखो उस जो पेज में मैंने ये बताया था कि जीएस और जो आपके सी सेट है उसमें कितने नंबर, कितना टाइम और कितना नंबर का होता है, कितना कट ऑफ होता है, सो मैंने उसमें ये बताया था। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है। तो यहाँ बिना देरी की बात कर लेती हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 प्रश्नों का पैटर्न, यानी कि जीएस एंड सी सेट दोनों को बताएंगे भाई, इसके साथ मेंस में भी आपको बताएंगे, बस चंद मिनट का देरी है। तो यहाँ देख लेते हैं कि परीक्षा की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। तो ये जो आपका जीएस है, ठीक है, जीएस एंड सी सेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, अगर आपको पेज से समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जीएस के लिए मैंने बताया है कि जो आपका जीएस होगा जैसे कि 9:30 से 11:30 बजे तक, और उसी दिन आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका सी सेट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कट ऑफ लिख दिया है। ये देखो भाई 33% क्वालिफाई नंबर होता है, और ये आपकी मेरिट के हिसाब से हर साल बदलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो आपका जीएस पेपर यानी कि विषयवार प्रश्नों को विभाजित कर लेते हैं, मतलब कि लंदी में आपको बता देते हैं। तो जल्दी से बिना देरी के हम नीचे देख लेते हैं जो आपके किस क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जीएस का जो आपका प्रीलिम्स में जीएस होगा वो कहाँ से पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं जो आपका करंट अफेयर है भाई, करंट अफेयर, जो कि अगर आप अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो लगभग भाई 20 से 25 राष्ट्रीय या फिर राज्य यूपी से करंट अफेयर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। देन बात करती हूँ भारतीय इतिहास से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और 1857 गांधी युग के यानी कि हिस्ट्री से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 10 से 12 आंदोलन, मतलब यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं। आंदोलन के बारे में अधिवेशन, विचारधाराएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देन भारतीय भूगोल से, भारतीय जो आपका भूगोल है वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका भारत का भूगोल, भारत व विश्व, नदी, कृषि, उद्योग से क्वेश्चन आते हैं। देन विश्व भूगोल से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भाई 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो महाद्वीप, महासागर, और पॉलिटी से आपके आते हैं भारतीय संविधान एंड राजनीतिक से जो क्वेश्चन आते हैं ये 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से और भी जो आपके सब्जेक्ट टॉपिक उठाती हूँ, तो यहाँ पर संविधान, राज्य व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। यहाँ से जो आपके टॉपिक है इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ इकोनॉमिक में देखते हैं तो यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका बजट, योजना, बैंकिंग, आरबीआई से क्वेश्चन पूछता है। देन नीचे देखते हैं कि पर्यावरण, आपका जो पारिस्थितिकी, ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं उसी से, यहाँ पर है कि पर्यावरण अधिनियम, जैव विविधता, जलवायु, सामान्य विज्ञान से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान, जो कि 10वीं स्तर का आपका जो क्लास की
क्लास 10 की बुक से ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई उसी पैटर्न पे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष से क्या आते हैं, तो लगभग उत्तर प्रदेश से केवल भाई तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भारत के देखो उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखो ऊपर तो मैंने बताया कि करंट में क्या पूछ रहा है, करंट से आते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जो इतिहास है और जो आपका संस्कृति योजनाएं और करंट में क्या चल रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा ठीक है, इसको मैंने आपको बताया है क्या, इसमें आपको मैंने ये बताया है कि जो प्रीलिम्स का जीएस होगा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब ये आपको लिख लेना होगा, लगभग कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पे ये सारे के इतने नंबर और ये इस टॉपिक से। अरे भाई कोई बता देता है जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ऐसे सारे क्वेश्चन गिना देते हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट गिना देते हैं, बट मैंने लिख कर देन उसके साथ कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोट्स में मैंने कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखा है, आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में राज्य विशेष प्रश्न यानी कि यूपी स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो। तो जैसा कि जानते हो जिस स्टेट से आपका पीसीएस का फॉर्म फिल किया जाता है उस स्टेज से क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ तीसरे टॉपिक से कि जो आपका सीसेट है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में रखा है, अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जैसा कि आपको मैंने पहले से ही बता दिया है कि अगर आप 200 में से 66 नंबर यानी कि 66 नंबर लाते हैं, यानी कि मैं बात करती हूँ 33% लाते हैं, तो आप सीसेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं यह देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका विषय है और अनुमानित प्रश्न एंड टॉपिक के बारे में भी बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आपके गणित के क्वेश्चन आएंगे ये इतने नंबर के आते हैं, गणित के जो क्वेश्चन आएंगे ये 20 से 25% आते हैं, यानी कि जो प्रतिशत वाला होता है ये, एंड लाभ हानि अनुपात समय दूरी आंकड़ों की व्याख्या से इतने जो टॉपिक है उसमें वहाँ से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 से 25 सिलोसिज्म सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग दिशा से आती हैं। लगभग सारे बच्चों का जो आपका रीजनिंग होता है ये अच्छा होता है, ठीक है। अब वहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करना होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास PYQ क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करें और टाइम देख के। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे कि कॉम्प्रीहेंसिव भी आते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आते हैं। 25 से 30 पेसेज पढ़कर प्रश्न आपको देने होते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं PYQ क्वेश्चन लगाते हो सब कुछ वैसे आता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि 5 से 10 चार्ट ग्राफ निर्णय क्षमता से आप बता देती हूँ। यहाँ से भाई देखो 5 से 10 जो आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आते हैं, जैसे कि प्रश्न होते हैं 5 से 10, ठीक है। लॉजिकल सोच आती है, हिंदी अपाठ्य गद्यांश 10 से 15 हिंदी पैसेज आधारित प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS के बारे में मैंने बता दिया है कि भाई यहाँ से तुम्हारे अगर इतना टॉपिक तुम पढ़ लेते हो ना तो आपका जो आपका CSET है बहुत आराम से निकल जाएगा और लगभग ज़्यादा नंबर पास होगी, ठीक है। पहले CSET चेक होता है, देन उसके बाद आपका जो मैंने ऊपर बताया है कि GS चेक होता है, ठीक है। पहले आपका CSET चेक होगा, देन उसके बाद GS चेक होगा। अब बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर नोट्स में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है कि जैसे आपके CSET में भाषा हिंदी में भी आ सकता है, ठीक है। और CSET अब पहले से कठिन होता जा रहा है, इसे हल्के में ना लें आप और इस पर मेहनत करें, ठीक है। पूरा डेडिकेशन अपना इसी पे लगाइए, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो छात्रों को नहीं पता होता है। ये देखो मैंने पहले ही बता दिया भाई, आपको एक बार मैंने लिखा है तो आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ बिना देरी के। तो पढ़ती हूँ, बहुत फास्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं यहाँ फास्ट कर रही हूँ भाई, आपको जैसा बताइएगा कि क्या इतना फास्ट आप भी पढ़ रहे हो। तो देखो पढ़ना ये है कि समझना है कि आपके दिमाग में वो पॉइंट बनते जा रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, तो ये आपको टॉपिक लेकर साथ में चलना होता है। जैसे कि मैं बता देती हूँ कि GS पेपर की जो मेरिट जैसे कि GS पेपर की मेरिट के आधार पर ही मेंस के लिए चयन किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। देन उसकी बात करती हूँ CSET में केवल क्वालिफाई नंबर होता है, लेकिन बहुत से छात्र यही फेल हो जाते हैं भाई, बहुत ध्यान रखना है। पहले CSET को पकड़ना है भाई, तू CSET आ जा, तब मैं तो GS पूरा साल पढ़ता हूँ, तुझे तो कुछ ही टाइम दिए हैं, तो 3-4 महीने दिए हैं, तो तुझे भी पकड़ के पहले ही चले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष से हर बार 10 से 15 प्रश्न आते ही हैं। करंट अफेयर में अब राज्य की योजनाएं और केंद्र की स्कीम दोनों ही आती हैं और प्रीवियस ईयर्स यानी कि जैसे कि PYQ क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है, बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये आपको पढ़ना है। अब बात करती हूँ मेंस के लिए, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं मेंस GS पेपर का विस्तृत विषय क्या है, कहाँ से आते हैं। देखो भाई अगर आपका GS फर्स्ट का पेपर है तो किस टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, तो बात कर लेते हैं बस 2 से 3
मिनट और रुक जाइए, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ है कि भारतीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आते हैं। देन भारत का आधुनिक इतिहास, समाज, महिला, सामाजिक मुद्दे, उत्तर प्रदेश विषय से क्वेश्चन आते हैं। यानी जीएस फर्स्ट का अगर पेपर आप दे रहे हैं तो इतने टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। देन बात करती हूँ कि आपका जीएस क्वेश्चन, जीएस सेकंड अगर आप पेपर देने जाते हो तो किस सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक से पूछता है। तो यहाँ बात करती हूँ कि संविधान, शासन प्रणाली, केंद्र और राज्य की भूमिका एंड सरकारी नीतियाँ एंड उत्तर प्रदेश प्रशासनिक से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जीएस सेकंड में इतनी सारी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देन बात कर लेती हूँ जो जीएस पेपर थर्ड है आपका, तो ये किस सब्जेक्ट से आते हैं और कौन से टॉपिक है। तो ठीक है, अब यहाँ बात करती हूँ कि अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आतंकवाद, उत्तर प्रदेश की आर्थिक विशेषताएं से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये आपको कोई बता देता है भाई कि ये तो इकोनॉमिक्स से आता है। अरे भाई, इकोनॉमिक्स में केवल यही है कि मैं जब जीएस थर्ड क्वेश्चन या थर्ड जीएस की फर्स्ट या सेकंड थर्ड कोई भी पेपर देने जाऊंगा 20 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे कि जीएस जैसे कि इकोनॉमिक्स के होंगे। इसमें आपका कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण, आपदा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई आपको हिस्ट्री से बता देगा तो कोई इतिहास से बता देगा। ऐसे एक क्वेश्चन से नहीं, कई सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बल्कि कई सब्जेक्ट और कई टॉपिक होते हैं। मैंने आपको जो मोटा मोटा है यहाँ पर आइडिया दे दिया है कि आपको ये पढ़ना है, तभी मेन्स आपका निकलेगा। ठीक है, प्रीलिम्स निकालने के बाद मेन्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अभी तो आप मेन्स और प्री दोनों को लेकर चलिए, और जब 3 से 4 महीना बच जाए, 3 महीना बच जाए, तो आप सीसेट को भी कर लें। और अगर आपका अगर आपका सीसेट कमजोर है तो पहले से ही सीसेट पे भी कभी ना कभी जैसे हफ्ते में फोकस उस पर किया करें। ठीक है, अब बात कर लेते हूँ जीएस आपका जो 4 होगा तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ है नैतिक, ईमानदारी, प्रशासनिक मूल से और केस स्टडी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेते हूँ जो जीएस के 4 पेपर होंगे इससे आएगा। और जो आपका अब पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ, देखो हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पेपर को मिला के अब फिर मैं आपको गिनवा देती हूँ लाइव प्रूफ। जैसे कि पहले पेपर आपका होगा 1 हफ्ते के अंदर लगभग हो जाता है, और आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि जैसे कि अभी आपका हिंदी होगा पहले बार, और दूसरे बार निबंध। जैसे कि पहला पेपर आपका हिंदी, देन निबंध होगा, और जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, और जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6। ठीक है, ये पेपर होंगे, लगभग 8 पेपर आपके होंगे। और इसके बाद अगर आप पास कर लेते हो तो इंटरव्यू देना है। कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया है कितने पेपर होते हैं, कुल मिला के 8 पेपर इसमें होते हैं, जिसमें आपको 1500 नंबर मिलेंगे। और आपका इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में आपका 100 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर 1600 नंबर होंगे। इसमें अगर आप कितना नंबर लाते हैं उसी के हिसाब से आपके रैंक को गिना जाता है। तो आप बहुत मस्त से और बहुत अच्छे से आप मेंस की तैयारी कीजिए, जिसमें आप फर्स्ट रैंक पे आ सकें या फिर आप रैंक में आ सके भाई। तो मेहनत कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कुछ न्यू खबरों के साथ आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरह की वीडियो मैं आपको हमेशा देती रहती हूँ। इसमें देखो, मैं यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के बारे में ज़्यादा केयर करती हूँ, और इसमें मैं आपको उसी से रिलेटेड बनाती हूँ। अगर आप भी नए हैं तो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। ऐसे ही डाउट हैं तो आपके, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर आपके दोस्त अगर इस कन्फ्यूज़न में है कि क्या यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पेपर होते हैं, कैसे इसके पैटर्न है, तो आप हमारी इस वीडियो में आप इस वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि आप इनकी वीडियो देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चलेगी। मैं आपको 100% देती हूँ कि जेन्युइन, बहुत मस्त, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला वीडियो बना के देती हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको समझ में आया। ठीक है, इसी चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सारे कई जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों को, वो मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आप हमारे पहले से वीडियो को देख रहे हो, और मैं चाहती हूँ अगर आपने शुरुआत कर दी है वीडियो को देखने के लिए तो पूरा वीडियो देखकर ही जाया करें। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। जो ज्ञान लीजिए उसे पूरा लीजिए और पूरे पैटर्न को समझिए। अगर आप इस साल नहीं देंगे तो अगले साल देंगे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो पढ़िए, मस्त रहिए, और साथ और कुछ न्यू खबरों के साथ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा।